एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 200वां सर्ग। सिद्धों की ओर से श्री वशिष्ठ जी महाराज का साधुवाद, नगारों के साथ पुष्पवृष्टि तथा सब लोगों के द्वारा किए गए गुरु पूजा महोत्सव का वर्णन। निर्वाण प्रकरण पर्यंत के आत्मोपदेश को सुनकर कृतकृत्य हुए सिद्ध ऋषि और मनुष्यों की उस सभा में गुरु के अर्थात वशिष्ठ जी के पूजा महोत्सव का वर्णन करने वाले श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, इस प्रकरण के निर्वाण वाक्य संदर्भ के समाप्त होने पर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जब क्रम प्राप्त अंतिम वाक्य का विराम किया, सकल सभा स्थित जन तथा आकाशचारी देवता आदि लोग मुनि महाराज के वचनों के श्रवण से शांत स्वच्छ मनोवृत्ति होकर जब निर्विकल्प समाधि द्वारा ब्रह्मैक रसता को प्राप्त हो गए, शास्त्र ज्ञानी सब लोगों का निर्विकल्प समाधि के क्रम से प्रत्येक आत्मा सत्व कोटि में सन्मात्र पराकाष्ठा में पहुंच चुका, अतएव परम पावन हो चुका, तब आकाश तल में निवास करने वाले पहले से मुक्त हुए सनक आदि सिद्ध पुरुषों के मुख से निकले आकाशव्यापी साधुवाद से तथा सभा मंच में स्थित विश्वामित्र आदि आत्मज्ञानी मुनियों की जोर की वाहवाही से झटपट ऐसा कोलाहल हुआ कि उसने दिग्मंडल को ठसाठस भर दिया। वह कोलाहल ध्वनि वायु से पूर्ण रंध्र वाले कीचकों की अर्थात एक प्रकार के बासों की ध्वनि के समान मधुर थी। सनकादि सिद्ध पुरुषों के साधुवाद के अर्थात धन्यवाद के साथ सहसा देवताओं के नगाड़े गह गहाने लगे। उन्होंने अपनी गहरी प्रतिध्वनियों से पर्वतों को पूर्ण कर दिया। देवताओं के नगाड़े बजाने के साथ ही साथ निर्वच्छिन्न गिर रहे हिमपात के समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि दसों दिशाओं से होने लगी। इतनी प्रचुर पुष्पवृष्टि हुई कि उसने दिग्मंडल को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। साधुवाद सहित देवताओं के नगाड़े, तुरी आदि के शब्द का और फूलों की निर्वच्छिन्न वृष्टि की ध्वनि का समुदाय, जिसने फूलों की वृष्टि से सभा मंच को खचाखच भर दिया था, शब्दों से पर्वत की गुफाएं भर दी थी, फूलों के पराग से आकाश को रंग दिया था और सुगंध से पवन में महक भर दी थी, खूब सुशोभित हुआ। पूर्वोक्त शब्द राशि ऊपर की ओर टकटकी लगाए हुए सकल सभा सदों की नेत्र रश्मियों से कुछ श्याम रंग की सी मालूम होती थी। भवचक्के से होकर ऊपर को कान उठाए हुए मृग, हाथी, घोड़े, पशु पक्षी आदि उसे सुनते थे। विस्मय और भय से ऊपर को दृष्टि लगाए हुए बालक तथा स्त्रीजन उसे देखते थे तथा राजा के चाकर वर्ग आश्चर्य से प्रसन्न वदन हो उस पर दृष्टिपात करते थे। पुष्प राशि की निरवच्छिन्न वृष्टि से सम्मिश्रित शब्द शोभा से उल्लसित उत्सव से पृथ्वी और अंतरिक्ष का अंतराल अपूर्व चमत्कार पूर्ण हो गया। पुष्प वृष्टि रूपी सफेदी से प्रक्षालित शब्दायमान प्राणियों से पुण्य शब्द युक्त आकाश बजाए गए सैकड़ों शंखों से महाराज दशरथ के राजमहल की समता को प्राप्त हुआ। प्रचुर भांकार से भासुर देववृंद और चारणों से परिवृत्त पुष्प राशि से विभूषित परिपूर्ण उत्सव वाला जगत भी महाराज दशरथ के घर के समान सुशोभित हुआ। देवताओं के नगाड़ों की ध्वनियाँ, सिद्ध पुरुषों के साधुवाद के शब्द तथा पुष्प राशियाँ धीरे धीरे वैसे ही दिगंत में पहुँची जैसे कि सागर में कल्लोल तटवर्ती पर्वत के समीप पहुँचती है। उस समय देवताओं के पुष्प वर्षा के उद्योग के कोलाहल के क्षण भर में शांत होने पर सिद्ध पुरुषों के ये वाक्य अभिव्यक्त हुए। सिद्धों ने कहा, सिद्ध पुरुषों के बीच में कल्प पर्यंत हजारों बार मोक्षोपायों का हमने खूब व्याख्यान किया और दूसरों के मुख से उन्हें खूब सुना, किंतु उनमें इस तरह के मोक्षोपाय कोई भी न थे। तिर्यक योनियों, कुत्ते, सियार आदि जीव निसर्गतः जड़, स्त्रियां, बालक, सर्प सब के सब भगवान वशिष्ठ जी के इस वचन विलास से परम शांति को प्राप्त होते हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। भगवान श्री वशिष्ठ जी ने विविध दृष्टांतों, हेतुओं और युक्तियों से जैसे श्री रामचंद्र जी को आत्मावबोध कराया, वैसे साक्षात श्री अरुंधति जी को भी
आत्मावबोध कराते हैं या नहीं, इसमें संशय है। इस श्लोक से मुख्याधिकारी रामचंद्र जी ने भगवान वशिष्ठ जी के अतिशय स्नेह की प्रशंसा की गई। इस मोक्ष उपायभूत सदुपदेश से पशु पक्षी आदि भी त्रिविध दुख शून्य हो गए हैं। यदि इसे सुनेंगे तो पृथ्वी में कौन मनुष्य मुक्त न होंगे। हम लोग इस ज्ञानामृत का कर्ण रूपी अंजलि से पान कर पूर्ण तथा नूतन हुई सिद्धि वाले होकर परम शोभा को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के सिद्ध वचनों को सुनते हुए अयोध्यावासी लोगों ने उस सभा को कमलों के पुष्पों की वृष्टि से परिपूर्ण देखा। उक्त सभा के छत आदि मंदार आदि के बड़े बड़े फूलों से आच्छन्न थे। उसके आंगन की भूमि कल्प वृक्ष की लता के गुच्छों से ठसाठस भरी थी। पारिजात के फूलों से सुशोभित भूमितल से वह विराजमान थी। संतानक पुष्प रूपी महामेघ से सब सभासदों के सिर और हाथ व्याप्त थे। शिरोरत्न रूपी विटंग के अग्रभाग में हरि चंदन के फूल बिखरे थे। उस सभा में जल से भरे हुए लंबायमान मेघ के तुल्य चंदवा लटक रहा था। इस प्रकार की अपूर्व सभा का अवलोकन कर रहे अयोध्यावासी लोगों ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रचुर साधु वादों से तथा तत्कालोचित प्रशंसा वचनों से उद्युक्त होकर प्रणाम सहित कुसुमांजलि से श्री वशिष्ठ जी की पूजा की। इसके पश्चात जब नृपतियों की प्रणाम परंपराएं कुछ शांत हुई, तब हाथ में पूजा सामग्री लेकर राजा दशरथ ने मुनि महाराज की पूजा करते हुए कहा। राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुवर, आपके सदुपदेश से प्राप्त क्षय बुद्धि विहीन बोधमय निरतिशयानंद रूप आत्म वस्तु से मेरे अंदर सर्वोत्कृष्ट पूर्णता उत्पन्न हो गई है। हे गुरुवर, यद्यपि इस प्रकार के निरतिशय परम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले पूजनीय आपके पूजन योग्य कोई महावस्तु न तो पृथ्वी तल में मनुष्यों के पास है और न स्वर्ग में देवताओं के पास है, अथवा न पाताल में नाग लोगों के पास ही है, तथापि मैं अपना अवश्य कर्तव्य रूप इस शास्त्र तथा लोक में प्रसिद्ध गुरु पूजा क्रम को सफल बनाने के लिए समयानुसार कुछ प्रार्थना करता हूँ। कृपया आप नाराज न हो। दोनों लोकों में यानी स्वर्ग और भूतल में भोग के लिए जिसका मैंने संचय किया है, उस सुकृत से पुत्र कलत्र सहित अपने शरीर से तथा संपूर्ण चाकर और सामंत सहित सारे राज्य से मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, जिनका मैं आपको समर्पण कर चुका हूँ। हे भगवान, यह सब मैंने आपको अर्पण कर दिया है। आपके आश्रम की तरह यह आपके अधीन है। आप स्वामी बनकर अपनी इच्छा से मुझे आदेश दीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, हम ब्राह्मण लोग केवल प्रणाम से संतुष्ट है। केवल प्रणाम से ही हमारी तुष्टि होती है और प्रणाम आप कर ही चुके हैं। राज्य की रक्षा करना आप ही जानते हैं और यह आपको ही शोभा देता है। यहाँ यह राज्य आपका ही रहे। तपस्यारत ब्राह्मण कहाँ महिपाल होते हैं। दशरथ जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष के प्रदान रूप महान उपकार के लिए प्रत्युपकार रूप दीयमान राज्य कौन सी वस्तु है? क्योंकि मनुष्यानंद की परम अवधि है। निष्कंटक वित्तपूर्ण निरामय सप्तद्वीप का अधिपत्य, उससे 100 गुना अधिक मनुष्य गंधर्वों का आनंद है। इससे भी 100 गुना अधिक देव गंधर्वों का आनंद है। इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे विषयानंदों में हिरण्यगर्भ का आनंद चरम सीमा है। वह सर्वोत्कृष्ट हिरण्यगर्भानंद भी जिस मोक्षानंद समुद्र में सीकर अर्थात जलकण तुल्य है, उसके लिए इसकी क्या गणना है। इसलिए हे मुनिवर, उसके लिए इसे देने में मुझे लज्जा मालूम होती है। इसलिए हे देव, जैसा आप समझिए वैसा कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज दशरथ के यह कह चुकने के बाद गुरु के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे श्री रामचंद्र जी ने महागुरु श्री वशिष्ठ जी के आगे नतमस्तक होकर यह वाक्य कहा, हे ब्राह्मण, आपने महाराज को निरुत्तर कर दिया है। मेरे पास प्रणाम को छोड़कर अन्य उत्तम दातव्य वस्तु नहीं है। अतएव हे प्रभु, केवल सारभूत वस्तु वाला मैं राम आपके इस चरणों में प्रणाम मात्र करता हूँ। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने जैसे वन पर्वत के पादों पर अर्थात अधोदेशवर्ती छोटे पर्वतों पर
पल्लवों में लगी हुई ओस की बूंदों को अर्पण करता है, वैसे ही शीर से वंदना करते हुए वशिष्ठ जी के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पण की। आनंद जनित अश्रुधारा से नितिज्ञ श्री रामचंद्र जी का वदन भर गया। उन्होंने परम भक्ति से बार बार श्री गुरु जी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न और लक्ष्मण तथा भरत के तुल्य और जो रामचंद्र जी के अन्यान्य सहचर निकट स्थित थे, उन्होंने भी वैसे ही मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जो मुनि राजा या राजकुमार लोग दूर दूर बैठे थे, उन्होंने दूरस्थों के योग्य प्रणामों तथा पुष्पांजलियों द्वारा मुनिवर श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। इस अवसर पर वहां पुष्पांजलियों की वर्षाओं से मुनि महाराज वैसे ही आच्छादित हो गए जैसे कि हिम वृष्टि से पर्वतराज हिमालय आच्छन्न होता है। इसके उपरांत जब सभा का कोलाहल और प्रणाम परंपरा समाप्त हो चुकी, तब वशिष्ठ जी ने माननीय मुनियों के उन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्रीय सत्य वस्तु के विषय में बुद्धि मालिन्य के कारण यह सदोष है अथवा स्वच्छ बुद्धि के कारण यह निर्दोष है, यो संदेह करते हुए से अपने चरित्र से लोगों को विनय सिखाने के लिए मुनियों से आगे वर्णन किया जा रहे प्रकार से कुछ प्रष्टव्य का स्मरण करते हुए, जैसे सफेद बादलों को फाड़कर चंद्रमा अपना मुख दिखाता है, वैसे ही उस पुष्प राशि को बाहुओं से हटाकर अपना मुख दिखलाया। जब सिद्धों की वाणियां, नगाड़ों की ध्वनियां, आकाश से पुष्प वृष्टियां तथा सभा का कोलाहल शांत हो गया एवं प्रणाम करने के उपरांत अपना पूजन करने वाले यानी अपनी कृतकृत्यता मानने वाले राम आदि लोग शांत पवन वाले मेघ की तरह सौम्यता को प्राप्त हो गए, तब साधुवाद का श्रवण कर रहे मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री वशिष्ठ जी ने मधुर वचन पूर्वक विश्वामित्र जी से कहा, गाधी जी के कुल में यश रूपी सौरभ उत्पन्न करने वाले कमल रूप हे मुनिवर, हे वामदेव, हे निमिजी, हे कृतुजी, हे भरद्वाज, हे पुलत्स्य, हे अत्रे, हे घृष्टे, हे नारद, हे शांडिली, हे भास, भृगु, हे भारंड, हे वत्स वात्स्यायन आदि ऋषि लोगों, आप लोगों ने मेरा जो यह तुच्छ वचन सुना है, जो बात इसमें छूट गई हो, जो अनुचित हो, निरर्थक हो, दुष्टार्थ हो, वह आप इस समय शिष्य रहित मुझ पर अनुग्रह कर कृपा कहे। सभ्य लोगों ने कहा, हे ब्रह्मन, एकमात्र परमार्थ तत्व से सुशोभित होने वाले श्री वशिष्ठ जी के वचन में कोई अनुचित या दुष्ट अर्थ होता है? यह बात आज एकदम नई सुनने में आई है, क्योंकि आज तक इस तरह की बात जगत में कहीं भी दृष्ट या श्रुत नहीं है। हम लोगों का अनंत जन्म दोषों से जो पाप संचित था, उसका आपने वैसे ही परिमार्जन किया है जैसे कि सुवर्ण के मल का अग्नि परिमार्जन करती है। हे विभो, जैसे कुमुद ब्रह्म सदृश आकाश में विस्तारित तथा परमामृत से शीतल चंद्रमा की दीप्ति से विकसित होते हैं, वैसे ही हम लोग परम ब्रह्म में विस्तारित परमामृत शीतल आपकी वाणी से विकसित हुए हैं। ये हम लोग सकल प्राणियों को महाबोध देने वाले मुनिश्रेष्ठ आप गुरु को ही प्रणाम करते हैं, किसी अगुरु को नहीं। इससे अपराविद्या के गुरुओं की अपेक्षा पराविद्या प्रद गुरु के उत्कर्ष की पराकाष्ठा सूचित की गई। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से यह कहकर मेघ के सदृश गंभीर शब्द से एक साथ पुनः पुनः नमस्ते कहते हुए उन मुनिजनों ने आकाश से सिद्धों के साथ स्वयं भी वर्षाए गए पुष्पांजलि समूहों से वशिष्ठ जी को पुनः पुनः वैसे ही आच्छन्न कर दिया जैसे कि मेघ हिमवृष्टि से हिमालय को आच्छन्न करते हैं। मुनिजनों ने इसी प्रकार राजा दशरथ की प्रशंसा की। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी का विष्णु के अवतारत्व रूप वृत्त जानने वाले उन लोगों ने 4 रूप वाले भगवान श्री हरि रूप श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा की। सिद्धों ने 4 स्वरूप वाले दूसरे नारायण के तुल्य स्थित भ्राता सहित श्री रामचंद्र जी रूपी जीवन मुक्त राजकुमार को हम नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने चतुर्सागर पर्यंत भूमिमंडल के पालक, भूत भविष्यत और वर्तमान काल में कभी विलय न होने वाले राज्य चिन्हों से युक्त महाराज दशरथ की आप राम सदृश पुत्र के पिता होने से अत्यंत धन्य है यो प्रशंसा की तथा मुनि संघ के स्वामी भूरी तेजस्वी अतएव भगवान सूर्य के समान स्थित मुनिवर श्री वशिष्ठ जी की तथा महायशस्वी तपोनिधि श्री विश्वामित्र की प्रशंसा की और
कहा, इन्हीं के महान प्रभाव से हम सब लोग भ्रांति को दूर करने वाली, उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाली वशिष्ठ जी की यह वाणी सुन पाए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, ऐसा कहकर सिद्धों ने फिर आकाश से फूलों की वर्षा की तथा सभा स्थान में प्रसन्नचित्त होकर चुपचाप बैठ गए। उसी प्रकार आकाशस्थ सिद्ध पुरुषों ने श्री वशिष्ठ जी की प्रशंसा की। सभा स्थित पुरुषों ने भी उन सिद्धों का प्रचुर स्तुतियों के साथ पूजन किया। आकाश स्थित महर्षि तथा देवताओं ने, भूमि में स्थित ब्राह्मणों तथा राजाओं ने तथा पृथ्वी और आकाश में स्थित मुनीश्वरों ने पूर्व वर्णित प्रकार से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पुरुष की पुष्पार्घ्यदान युक्त उच्च जय जयकार वाणी से पूजा की। 200वां सर्ग समाप्त।